हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, यहाँ पे आपको फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊँ। यहाँ पे मैंने फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन लिए। आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो फिजिक्स आती है वो 25 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक करोगे भाई, तभी आप लोगों को और भी प्रैक्टिस सेट फिजिक्स के मिलते रहेंगे। नहीं तो आप लोग भाई वीडियो को देखोगे नहीं तो फिर किसके लिए वीडियो बनाएंगे। आप लोग देखिएगा अधिक मात्रा में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को और भी फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट आएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको क्या है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, जीके सब कुछ पढ़ा के रखा है। आपको इन सब की प्ले लिस्ट चाहिए तो बता दीजिएगा। ठीक है, पहले अब आपको फिजिक्स की तैयारी करा दें। देखो लिखा क्या है, यदि मान लीजिए लिखा है किसी एक परमाणविक गैस के अणुओं की जो गति होती है वो कैसी होती है। ठीक है, एक परमाणु गैस की। ठीक है, यहाँ पे बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो वो आपकी रेखीय होती है, लीनियर कह सकते हो, रेखीय होती है। अगले दिया जो अणुओं की जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है, VRMS जो होती है अणुओं की। ठीक है, तो वो कैसी होती है। 104 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अणुओं के माध्य चाल का एक प्रकार होती है वो। ठीक है, अगला दिया गया है यदि बर्तन में भरी हुई गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग दोगुना कर दिया जाए तो गैस का जो प्रेशर है वो दाब क्या हो जाएगा, बताइए। 105 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। देखो भाई राइट ऑप्शन की बात है तो वो आपका स्थिर रहता है। ठीक है, वो गैस का दाब पे कोई असर नहीं पड़ता, वो आपका स्थिर ही रहेगा, प्रेशर पे वो निर्भर नहीं करता ना, इसलिए वो स्थिर रहेगा। अगला दिया यदि किसी गैस का जो ताप है वो उत्पन्न होता है, यदि किसी गैस का जो ताप है वो उत्पन्न होता है अणुओं की गति ऊर्जा के कारण, अणुओं की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी द्वारा जो किसी गैस का जो ताप है वो गति ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला दिया गया है किसी गैस द्वारा आरोपित दाब होता है, किसी गैस द्वारा आरोपित दाब होता है वो आपका गैस के घनत्व का समानुपाती के बराबर समानुपाती होता है। जो गैस का जो आरोपित दाब होता है वो आपका क्या है कि गैस के घनत्व के समानुपाती होता है, याद कर लीजिएगा। अगला दिया गया 108 नंबर दिया गया यदि गैस के लिए R/CV बराबर 0.67 तो गैस के अणु हैं, तो गैस के अणु हैं तो गैस के अणु आपके एक परमाणुविक हैं, गैस के अणु आपके एक परमाणुविक हैं। समतापी प्रसार के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा का क्या होता है, समतापी प्रसार के दौरान गैस की जो आंतरिक ऊर्जा का क्या होता है, अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया है। समतापी में आपका ताप समान रहता है तो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा भी क्या रहती है आपकी, बताइए। तो वो भी आपकी समान ही रहती है या स्थिर रहती है। ठीक है, बता चुके हैं स्थिर रहती है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। 110 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है रुद्धोष्म संपीड़न में जो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला दिया गया है परम ताप की गणना की जा सकती है, परम ताप की जो गणना है वो की जा सकती है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, माध्य वर्ग वेग द्वारा, माध्य वर्ग वेग द्वारा किया जा सकता है परम ताप की गणना। अगला दिया गया बॉयल का नियम उपयोग किया जाता है, बॉयल का जो नियम होता है वो उपयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए पहले, तो इनमें से क्या होगा 112 नंबर कौन सा, हाँ 112 नंबर प्रश्न बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन इसका, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, अगला दिया गया है वक्र के जिसमें आयतन स्थिर रहता है, तो आयतन में आयतनिक हो जाएगा। ठीक है, आयतन में समायतनिक में आयतन स्थिर रहता है, समतापी में ताप स्थिर रहता है, समतापी में दाब स्थिर रहता है। तो समतापी प्रक्रिया में किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, समतापी प्रक्रिया में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी कैसी होती है। 114 नंबर दिया गया तो वो आपकी अनंत होती है। ठीक है, चलो भाई अगला 115 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, इसकी अनंत रहती है। ठीक है, याद कर लेना। समतापी प्रक्रिया में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अनंत होती है। गैस का एक नमूना आयतन V1 से V2 तक प्रसारित होता है, गैस द्वारा किया गया कार्य अधिक होता है जब प्रसार है। ठीक है, तो 115 नंबर प्रश्न आपका दिया गया तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका समतापी रहता है, जब आपका समताप। ठीक है, अगला दिया गया आदर्श गैस के समतापी बर्तन में अनुपालन होता है, किसका अनुपालन होता है, मतलब पालन नहीं होता है। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका जो ए ऑप्शन है बॉयल के नियम का। ठीक है, समतापी प्रसार में किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा का क्या होता है। भाई देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन बना है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, वही रहता है, या फिर अपवर्तित रहता है, बदलता बदलता नहीं, वही रहता है। ठीक है, तो 117 का राइट ऑप्शन सी पार्ट है। समतापी में ताप समान रहता है और गैस की आंतरिक ऊर्जा भी समान रहती है। अगला दिया गया किसी धातु की ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करती है। 118 नंबर प्रश्न दिया गया तो आपकी यहाँ पर उपरोक्त में से किसी कारक पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तीनों आपकी गलत दी गई है। चलो अगला दिया गया धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, क्यों।
धातु जो होती है ऊष्मा की सुचालक होती है। 119 नंबर का ए ऑप्शन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। अगला दिया धातुओं की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने की सरल की विधि में क्षण के अनुदिश ताप प्रवणता होती है। बताइए 120 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसका जो सी ऑप्शन है पूरी क्षण के अनुदिश समान होती है। न्यूटन का जो शीतलीकरण जो नियम होता है, न्यूटन का जो शीतलीकरण का नियम सत्य उतरता है। किसके लिए सत्य होता है? सत्य यदि पिंड व इसके आसपास के वातावरण ताप में अंतर हो। 121 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन कम। ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऊष्मा के जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो क्या हो गए? अच्छे उत्सर्जक। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन कराना था, ध्यान से देखिएगा। उच्च ताप टी केल्विन पर T0 टी डिग्री केल्विन पर द्वारा विकिरित ऊष्मा की दर समानुपाती होती है। 123 नंबर का T4 के। किसके समानुपाती होती है? T4 के समानुपाती होता है। आपने स्टीफन का नियम पढ़ा होगा, यही ऊष्मा के लिए E समानुपाती है T4 के, तो T4 के समानुपाती होता है। T4 कहाँ है? यही है। अगला दो पिंड एक गर्म तथा दूसरा पिंड निर्वात में रखे गए हैं, तो कुछ समय पश्चात गर्म पिंड का ताप का क्या होगा? 124 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो वो समान रहता है। ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से केवल एक असत्य कथन है। ठीक है। तो पहले सत्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला सत्य है ऊष्मा तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, बिल्कुल सही। ऊष्मा तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं, और ये लिखा ऊष्मा तरंगे निर्वात से होकर पार नहीं हो सकती। ये आपका गलत है। ठीक है। तो यही असत्य कथन आपका बी है, और सही जो है वो पढ़ लो। ऊष्मा तरंगे प्रकाश की चाल से चलती है, सही है। और ऊष्मा तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती, सही। लेकिन इसमें असत्य पूछा गया था, वो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है। 125 का बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो